नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और subscribe to my channel हमारी वीडियो and also press this bell icon. आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने 50,000 रुपए व 20,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है ए और बी ने 50,000 रुपए व 20,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है। कह रहा है यदि ए भी काम करता है, कह रहा है यदि इस व्यापार में ए भी काम करता है और कुल लाभ का मतलब जितने रुपए का लाभ हो रहा था उसका, कह रहा है कुल लाभ का 20% अपने सैलरी के रूप में लेता है, तो बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। कह रहा है कि उसे 20% जितने रुपए का लाभ हो रहा था उसका 20% उसे सैलरी के रूप में दिया गया है। उसके बाद जो बचता है लाभ उसे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है। कह रहा है यदि इस प्रकार से ए को 20 से 38,000 रुपए ज्यादा मिले तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। क्या? कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है दो साझेदार थे, एक ए था एक बी था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो साझेदार थे, एक साझेदार ए था एक साझेदार बी था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो साझेदार थे, एक साझेदार ए था एक साझेदार बी था। कह रहा है जो ए साझेदार था उसने 50,000 रुपए व्यापार में लगाए। कह रहा था एक साझेदार ए था और एक साझेदार बी था, दोनों ने मिलकर एक व्यापार चालू किया और उस व्यापार में ए ने 50,000 रुपए लगाए और बी ने 20,000 रुपए लगाए। 20,000 रुपए लगाए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ए ने 50,000 रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, ए ने 50,000 रुपए व्यापार में निवेश किए हैं, तो कितने समय के लिए निवेश किए हैं? कहोगे देखिए इसमें तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं गया है कि ए ने इतने समय के लिए लगाया है पैसा, बी ने इतने समय के लिए लगाया है। अब जब दोस्तों नहीं बताया गया है तो मतलब दोनों ने पैसा एक साल के लिए ही लगाया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो साझेदार था उसने 50,000 रुपए लगाए थे एक साल के लिए और जो 20 साझेदार था उसने 20,000 रुपए लगाए थे एक साल के लिए व्यापार में। ठीक है। अगर दोस्तों इसने 50,000 रुपए लगाए हैं एक साल के लिए, इसने 20,000 रुपए लगाए हैं एक साल के लिए, तो इन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में निवेश किया है? इन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में निवेश किया है? तो वे देखिए, अगर 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिया जाए तो निकल कर आएगा 5:2। मतलब इन्होंने पैसा व्यापार में 5:2 के रूप में लगाया था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। व्यापार में पैसा कुल किसके रूप में लगाया था? कहोगे 5:2 के रूप में लगाया था। अगर दोस्तों इन्होंने व्यापार में पैसा 5:2 के रूप में लगाया है तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है कि यदि ए ने व्यापार में एक साल के लिए 5 यूनिट रुपया लगाया होगा, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर ए जो पहला साझेदार ए था उसने एक साल के लिए 5 यूनिट रुपया लगाया होगा व्यापार में, तो बी ने एक साल के लिए 2 रुपया लगाया था व्यापार में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ए ने 5 रुपए व्यापार में लगाए थे एक साल के लिए, लेकिन बी ने 2 रुपए लगाए थे एक साल के लिए व्यापार में। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट रुपए लगाए हैं व्यापार में, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। कहोगे हाँ। इसी प्रकार बी ने 2 यूनिट व्यापार में लगाए हैं। कहोगे हाँ। तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसने ये 5 यूनिट लगाए हैं व्यापार में, इसने 2 यूनिट लगाए हैं व्यापार में, तो कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किया गया है? कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किया गया है? कहोगे 7 यूनिट निवेश किया गया है। हाँ कि ना? कहोगे अगर दोस्तों कुल व्यापार में 7 रुपए या 7 यूनिट निवेश किया गया है, अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 7 यूनिट निवेश किया गया है, तो हमें प्रॉफिट कितने पे मिलेगा? हमें 7 यूनिट पे ही प्रॉफिट मिलेगा। क्या? 7 यूनिट पे ही प्रॉफिट मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है यदि एक काम भी करता है, कह रहा है यदि ये भी काम करता है, कह रहा है इस व्यापार में इन्होंने पूंजी तो लगाई है, लेकिन कह रहा है ये उसके बाद, कह रहा है ये पूंजी लगाने के बाद ये भी काम करता है। अगर दोस्तों ये काम भी करता है तो ए को जो 5 यूनिट रुपया लगाया था, उसके साथ साथ उसे मजदूरी भी मिलेगी। कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों एक काम भी करता है, उस व्यापार में एक काम भी करता है, तो उसे उसने जो 5 यूनिट रुपए लगाया था उसके साथ साथ 5 यूनिट जो रुपए लगाया था उस पर लाभ के साथ साथ उसे मजदूरी भी मिलेगी। कहोगे हाँ, प्रत्येक दिन की मजदूरी भी मिलेगी। ठीक है, कह रहा है यदि एक काम भी करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। कह रहा है यदि वो काम करता है, यदि वो काम भी करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, तो बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। दोस्तों एक काम कर रहा है, उसके बाद उसने जो किया है उसके लिए उसे 20% सैलरी के रूप में दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक काम भी कर रहा है और उसके लिए उसे 20% सैलरी के रूप में दी जा रही है। पूरे लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ए को कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जा रहा है, तो मुझे सबसे पहले आप बता दीजिए 20% की फ्रैक्शन होती कितनी है। क्योंकि 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5 होती है। क्या होती है? 1/5 होती है। अगर दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 1/5 होती है। इसका मतलब क्या होता है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है। कह रहा है ए को कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है। मान लेते हैं दोस्तों, जो लाभ हो रहा था वो 5 यूनिट हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? मान लेते हैं दोस्तों, कुल लाभ 5 यूनिट हो रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा था ए को 20% कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है। कह रहा था कि ए को कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है। मतलब 1 यूनिट रुपए सैलरी के रूप में दिया जाता है। अगर दोस्तों 5 यूनिट का कुल लाभ हुआ है तो उसे 20% सैलरी के रूप में दिया जाता है। मतलब 1 रुपए सैलरी के रूप में दिया जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों कुल लाभ 5 यूनिट का हो रहा था। कुल लाभ 5 यूनिट का हो रहा था। उसमें से उसे 1 यूनिट रुपए सैलरी के रूप में दे दिया गया। कुल लाभ 5 यूनिट हो रहा था और उसमें से उसे 1 यूनिट रुपए सैलरी के रूप में दे दिया गया ए को। तो अभी लाभ कितने रुपए बचा है? कहोगे 4 यूनिट लाभ बचा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, कुल लाभ 5 यूनिट का हो रहा था, उसमें से 1 यूनिट ए को सैलरी के रूप में दे दिया गया है। दोस्तों कुल लाभ 5 यूनिट का हो रहा था और उस लाभ में से ए को 20% हिस्सा, मतलब 1 यूनिट सैलरी के रूप में दे दिया गया। मतलब अभी भी लाभ 4 यूनिट का हो रहा है। कहोगे हाँ, अभी भी कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ कि ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि सैलरी के रूप में देता है और बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। दोस्तों लाभ कितना बचा है? कहोगे देखिए, कुल लाभ 5 यूनिट हो रहा था, 1 यूनिट दे दिया गया सैलरी के रूप में, तो बचा है अभी लाभ 4 यूनिट। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। ये दोस्तों 4 यूनिट जो लाभ हो रहा है, अभी भी जो 4 यूनिट लाभ हुआ है, ये जो 4 यूनिट लाभ हो रहा है, ये वास्तव में किस पर हुआ होगा? कहोगे कुल पैसे निवेश किए थे 7 यूनिट, तो 7 यूनिट पर ही 4 यूनिट का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे कुल पैसे निवेश किए गए थे 7 यूनिट, तो 7 यूनिट पर ही कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल पैसे 7 यूनिट निवेश किए गए थे और 7 यूनिट पर 4 यूनिट का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? कहोगे देखते हैं। अगर हम प्रत्येक यूनिट का निकाले तो हम निकाल नहीं सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्यों? कहोगे इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 7 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कब डिवाइड होता? कहोगे तब डिवाइड होता जब इसके अंदर 7 मौजूद होता, तब कहीं जाकर डिवाइड होता। अगर इसके अंदर 7 डिवाइड होता तो मैं बता देता कि भैया 1 यूनिट पर इतने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? एक बात समझो दोस्तों, अगर मैं किसी क्वेश्चन को 1/2 लेकर सोल्व कर रहा हूं, अगर दोस्तों मैं किसी क्वेश्चन को 1/2 लेकर सोल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं 2/4 लेकर सोल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या मैं दोस्तों 6/12 लेकर सोल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूं। ये तो मेरे मर्जी के ऊपर है। अगर मैं 1/2 लेकर सोल्व कर रहा हूं तो मैं 2/4 भी लेकर सोल्व कर सकता हूं, 6/12 भी लेकर सोल्व कर सकता हूं। हाँ कि ना? कोई परेशानी है? कहोगे नहीं।
दोस्तों 7 यूनिट पर कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हो रहा था। 7 यूनिट पर कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहा तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो दोस्तों 7 यूनिट पर कुल मिलाकर 4 यूनिट का लाभ हुआ था। तो इस प्रकार 1 यूनिट का अगर मैं पता करना चाहूं कि 1 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था तो मैं निकाल नहीं सकता। अगर डिवाइड हो जाता तो मैं बता देता कि भैया इतने रुपए का लाभ हुआ था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों कब डिवाइड हो सकता है कहोगे, तब डिवाइड हो सकता है जब इस 4 के अंदर 7 मौजूद हो, तभी डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर दोस्तों मैं क्वेश्चन को 4/5 लेकर सोल्व कर रहा था तो क्या मैं 28/35 लेकर सोल्व नहीं कर सकता? कर सकता हूं कि नहीं कहोगे हाँ, कर सकते हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप 28/35 लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर कुल लाभ 35 रुपए, अगर कुल लाभ 35 रुपए रहा होगा तो उसमें से उसका 20%, अगर कुल लाभ 35 यूनिट रहा होगा, अगर कुल लाभ 35 यूनिट रुपए रहा होगा, अगर कुल लाभ 35 यूनिट रुपए रहा होगा तो उस 35 यूनिट में से 20% ए को सैलरी के रूप में दी गई होगी। अगर कुल लाभ 35 यूनिट का हुआ होगा, अगर कुल लाभ 35 यूनिट का हुआ होगा, अगर कुल लाभ 35 यूनिट का हुआ होगा तो उसमें से 35 यूनिट में से 20% ए को सैलरी के रूप में दी गई होगी और बचा होगा 28 रुपए। अगर दोस्तों कुल लाभ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कुल लाभ 35 यूनिट का रहा होगा तो उसमें से 20% ए को सैलरी के रूप में दी गई होगी और 20% ए को सैलरी के रूप में देने के बाद 28 रुपए बचा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल 35 रुपए का लाभ हो रहा था, 20% सैलरी के रूप में ए को देने के बाद 28 रुपए बचा है, तो ये 28 रुपए का लाभ कुल कितने पे हुआ है, हो गया 28 रुपए का जो लाभ हुआ है, ये जो 28 रुपए का लाभ हुआ है वास्तव में 7 यूनिट पे हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 7 यूनिट पर कुल मिलाकर 28 रुपए का लाभ हुआ है तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है कहोगे, प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 4 यूनिट का लाभ हुआ है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 4 यूनिट का लाभ हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब दोस्तों एक बात बताइए, ए ने पैसे कितने निवेश किए थे कहोगे, 5 यूनिट निवेश किए थे। अगर दोस्तों ए ने पैसे 5 यूनिट निवेश किए थे तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो एक हिस्सा ए को मिलेगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी ने कितने रुपए निवेश किए थे कहोगे, 2 यूनिट निवेश किए थे, तो बी को 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो हिस्सा बी को मिलेगा कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा 5 यूनिट पर ए को कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 2 यूनिट पर बी को कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है कहोगे, देखिए 1 यूनिट पर तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट पर तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 यूनिट पर कुल मिलाकर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार कहोगे देखिए 1 यूनिट पर तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 यूनिट पर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ए ने जो पैसे लगाए थे, ए ने जो पैसे लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था, मतलब ए ने जो पैसे लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और जो बी ने पैसे लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और बी को 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है जो पैसे लगाए थे उस पर, तो मुझे बताइए ए को कुल कितने रुपए मिले हैं। तो वे देखिए एक काम भी कर रहा था और उस काम के लिए उसे 7 रुपए भी दिए गए थे, 20 रुपए तो प्रॉफिट के तौर पे मिला है, 20 रुपए उसे प्रॉफिट के तौर पे मिला है और 7 रुपए मजदूरी मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए को कुल मिलाकर 27 रुपए प्राप्त हुए हैं, हाँ कि ना कहोगे, 27 रुपए प्राप्त हुए हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, 27 रुपए ए को प्राप्त हुए हैं कहोगे हाँ, 27 रुपए ए को प्राप्त हुए हैं इस व्यापार में। बी को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं कहोगे, 8 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ए को जो साझेदार ए था उसे साझेदार बी की तुलना में कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं कहोगे, हमने 27 में से 8 घटा दिया तो आ गया 19, कहोगे 19 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, क्या 19 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 19 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं, 38,000 रुपए प्राप्त हुए हैं अधिक, क्या 38,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, मतलब 19 बराबर 38,000 के,
हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 19 यूनिट बराबर 38,000 रुपए के। हमारे अनुसार देखा जाए दोस्तों तो 19 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 38,000 रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं, मतलब 19 बराबर 38,000 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 2,000। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन ने पूछ रहा था कि बताइए कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए, कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल लाभ दोस्तों कुल कितने रुपए का हो रहा था? कुल लाभ कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 रुपए का लाभ हुआ था। पैसा निवेश करने के बाद कुल मिलाकर 35 यूनिट का लाभ हुआ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों प्रत्येक यूनिट पर 2,000 रुपए का, प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 2,000 रुपए का लाभ हुआ है। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 2,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो 35 यूनिट पर कुल कितने रुपए का हुआ होगा लाभ? 35 इंटू 2,000 कर दीजिए, 35 इंटू 2,000 कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार क्या जाएगा कहोगे? 3 जीरो वैसे लगा दीजिए, 35 दूना 70 कहोगे। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर बिजनेस में 70,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। क्या? 70,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार जिनकी पूंजी क्रम से 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए है। कह रहा है ए बी सी 3 साझेदार है जिनकी पूंजी क्रम से 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए है। क्या? 15 लाख रुपए है। ठीक है, कह रहा है और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ की राशि पर अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ की राशि को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, कह रहा है लेकिन ये भी काम करता है। कह रहा है लेकिन ये भी काम करता है। ठीक है, कह रहा है और इसके लिए कुल लाभ का, कह रहा है इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। कह रहा है दोस्तों एक काम भी करता है और उसके लिए उसे 12.5% सैलरी के रूप में दी जाती है। ठीक है, कह रहा है यदि एक कुल 5200 रुपए व्यवसाय में मिलते हैं। कह रहा है यदि एक को कुल मिलाकर 5200 रुपए का प्रॉफिट होता है व्यवसाय में तो कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। क्या? कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है दोस्तों 3 साझेदार हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साझेदार हैं, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरुआत किया। कह रहा है ए जो है वो 8 लाख रुपए 8 लाख रुपए बिजनेस में निवेश करता है और बी ने 12 लाख रुपए निवेश किए बिजनेस में। ठीक है, और कह रहा है जो तीसरा साझेदार है उसने 15 लाख रुपए निवेश किया और तीनों मिलकर व्यापार शुरुआत कर दी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो था ए बी सी 3 साझेदार थे, इन्होंने क्रम से 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पूछा अगर ए ने 8 लाख रुपए लगाए हैं, बी ने 12 लाख रुपए लगाए हैं और सी ने 15 लाख रुपए लगाए हैं तो इन्होंने पूंजी कितने समय के लिए लगाई है कहोगे? देखिए इसमें तो कुछ दिया नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं है। ए ने इतने समय के लिए लगाई है पूंजी, बी ने इतने समय के लिए लगाई है, सी ने पूंजी इतने समय के लिए लगाई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। केवल इसमें एक चीज हिंट दिया गया है कि सैलरी जो है ए को जो सैलरी मिली है 12.5% दी गई है। हाँ कि ना? तो दोस्तों एक बात बताइए, सैलरी मंथली तो मिलती है कहोगे? हाँ, मंथली मिलती है। क्या? मंथली मिलती है, या आप कह सकते हो सकता है वार्षिक भी दिया गया हो सैलरी, पूरे जोड़कर 12 महीनों का जोड़कर कहोगे? हाँ। मतलब इन्होंने पैसा देखा जाए तो 1 महीने के लिए ही लगाया था या देखा जाए तो 1 साल के लिए ही लगाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इस चीज से हिंट निकालूं तो इसका मतलब यही है कि ए बी सी तीनों जो साझेदार थे उन्होंने पैसा केवल 1 महीने के लिए लगाया था, या अगर वैसे देखा जाए तो केवल 1 साल के लिए ही लगाया गया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ए ने जो पहला साझेदार था उसने 8 लाख रुपए लगाए थे 1 साल के लिए। बी जो साझेदार था उसने 12 लाख रुपए लगाए थे 1 साल के लिए। तो जो तीसरा साझेदार था उसने 15 लाख रुपए लगाए थे 1 साल के लिए। अगर दोस्तों जो पहला साझेदार है उसने 8 लाख रुपए लगाए हैं और जो दूसरा साझेदार उसने 12 लाख रुपए लगाए हैं और जो तीसरा साझेदार उसने 15 लाख रुपए लगाए हैं, तो इन्होंने पैसा व्यापार में किस अनुपात में निवेश किया है? किस अनुपात में पैसा निवेश किया है व्यापार में? कहोगे देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, तो इस प्रकार आएगा 8:12:15। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 8:12:15। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि इन्होंने पैसा 8:12:15 के रूप में लगाया था। अगर डिवाइड करने पर ये आया है तो इसका मतलब यही है कि इन्होंने पैसा 8:12:15 के रूप में लगाया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 8:12:15 के रूप में लगाया था तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि अगर ए ने 1 साल में कुल मिलाकर 8 यूनिट रुपए व्यापार में निवेश किए थे तो बी ने 12 यूनिट निवेश किया था और सी ने 1 साल में कुल मिलाकर 15 यूनिट निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों ए ने 8 यूनिट पैसा निवेश किया था, बी ने 12 यूनिट निवेश किया था और सी ने 15 यूनिट निवेश किया था, तो कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किए गए थे? तो देखिए 15-12 होता है 27, 27-8 होता है 35, हो गया 35 यूनिट रुपए व्यापार में निवेश किए गए थे। क्या 35 यूनिट रुपए व्यापार में निवेश किए गए थे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आगे कह रहा था क्वेश्चन कि इन्होंने पैसे तो निवेश किए, इस अनुपात में तो पैसे निवेश हो गया है। ठीक है, और इससे पता चल गया कि कुल मिलाकर 35 यूनिट रुपए निवेश भी किया गया है और 35 यूनिट पर जितने रुपए, और देखा जाए तो कुल प्रॉफिट जो होगा वो 35 यूनिट पर ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो है वो काम भी करता है। कह रहा ए ने तो पैसे निवेश किए हैं, उसके साथ साथ वो काम भी करता है। अगर दोस्तों ये पैसे निवेश करने के बाद काम भी कर रहा है तो ए ने जितने रुपए पैसे निवेश किए हैं उस पर प्रॉफिट के साथ साथ उसे मजदूरी भी मिलेगा। कहोगे? हाँ। वही दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम कर रहा है और उसे सैलरी के रूप में 12.5% कुल लाभ का दिया जा रहा है। कह रहा है एक काम भी कर रहा है और उस काम के लिए उसे सैलरी के रूप में 12.5% कुल लाभ का 12.5% दिया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों एक काम कर रहा है और उसे काम के लिए 12.5% सैलरी के रूप में दिया जा रहा है लाभ का, तो मुझे सबसे पहले बता दीजिए 12.5% की फ्रैक्शन होगी कितनी? तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/2। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 12.5% की फ्रैक्शन होगी कितनी? कहोगे 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 8 है तो उसका 12.5% 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8 और मैं इसमें भी इसका मतलब ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 8 है तो उसका 12.5% 1 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था एक काम करता है और उसके लिए उसे 12.5% सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। मान लेते हैं दोस्तों कुल लाभ 8 यूनिट का हो रहा था। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों कुल लाभ 8 मान लिया जाए, कुल लाभ 8 रुपए का हो रहा था तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे क्वेश्चन में कह रहा था कुल लाभ का 12.5% मतलब 1 यूनिट रुपए सैलरी के रूप में दिया जा रहा था। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कुल लाभ का 12.5% ए को सैलरी के रूप में दिया जा रहा था। मतलब 1 यूनिट रुपए कुल लाभ यदि 8 रुपए है तो उसका 1 रुपए अगर कुल लाभ 8 यूनिट का हुआ है तो उसमें से 1 रुपए ए को सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों कुल 8 रुपए का लाभ हो रहा है,
और उसमें से एक यूनिट मतलब 12.5%। अगर दोस्तों कुल लाभ 8 यूनिट का हो रहा है और उसमें से 12.5% मतलब एक यूनिट ए को सैलरी के रूप में दे दिया जा रहा है, तो बचेंगे कितने रुपए? हो गए बचेंगे तो 7 यूनिट रुपए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कुल मिलाकर 7 यूनिट रुपए बचेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो 7 यूनिट रुपए अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, ये जो 7 यूनिट अभी भी प्रॉफिट हुआ है, ये वास्तव में किस पर हुआ है? हो गया 35 यूनिट रुपए बिजनेस में निवेश किए गए थे, व्यापार में कुल मिलाकर 35 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे। तो ये जो 35 रुपए निवेश किए गए हैं, ये वास्तव में इस 35 रुपए पर ही 7 यूनिट का लाभ हो रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये जो 7 यूनिट का लाभ हो रहा है कुल किस पर हो रहा है? कहोगे 35 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे, इसलिए 35 यूनिट पर ही 7 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 7 यूनिट का लाभ हुआ है, 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 7 यूनिट का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ है? कहोगे देखिए, अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो डिवाइड नहीं होगा। मैंने ये पूछा क्यों? हो गया 7 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इसके अंदर 5 मौजूद होता तो बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों मैं 7/8 लेकर सोल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं 35/40 लेकर सोल्व नहीं कर सकता? कहोगे कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कहोगे नहीं। ये तो दोस्तों मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं 7/8 लेकर सोल्व कर रहा हूं, अगर मैं 7/8 लेकर सोल्व कर सकता हूं, तो मैं 35/40 भी लेकर सोल्व कर सकता हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों वहां पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर कुल लाभ 40 रुपए का हो रहा होगा, अगर कुल लाभ 40 रुपए का हुआ होगा व्यापार में, तो उसमें से 12% मतलब 5 यूनिट रुपए ए को सैलरी के रूप में दिए होंगे। सैलरी के रूप में देने के बाद 35 रुपए बचे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि अगर कुल लाभ 40 रुपए का हुआ होगा, अगर कुल लाभ 40 यूनिट रुपए का हुआ होगा, तो उसमें से उस लाभ में से 12% ए को सैलरी के रूप में देने के बाद 35 यूनिट रुपए बचे होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 35 यूनिट रुपए अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हुआ किस पर होगा? क्योंकि ये जो 35 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे, उस पर वास्तव में 35 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो एक ही यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि 35 यूनिट निवेश किया गया था और 35 यूनिट पर कुल मिलाकर 35 रुपए का लाभ हुआ है, तो देखा जाए तो प्रत्येक यूनिट पर प्रत्येक रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों ए ने कितने रुपए निवेश किए थे व्यापार में? कहोगे 8 यूनिट निवेश किए थे, कुल मिलाकर 8 यूनिट निवेश किए थे। अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 8 यूनिट रुपए निवेश किए थे, तो 8 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो 8 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए, प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो वहां पर प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 8 यूनिट पर कुल मिलाकर 8 यूनिट पर कुल मिलाकर 8 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ए ने जो रुपए निवेश किए थे उस पर कुल मिलाकर, मतलब ए ने जो कुल रुपए निवेश किए हैं उस पर कुल मिलाकर 8 यूनिट का 8 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। कहोगे हाँ। मतलब ए ने जो रुपए निवेश किए थे उस पर कुल मिलाकर उसे 8 रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों जितने रुपए निवेश किए थे उस पर तो 8 रुपए मिले ही हैं, लेकिन उसे सैलरी के रूप में 5 रुपए तो और मिले थे। कहोगे हाँ, सैलरी के रूप में 5 रुपए तो और मिले थे। तो ए को कुल कितने रुपए व्यापार में प्राप्त हुए हैं? व्यापार में इस प्रकार देखा जाए, व्यापार में कुल कितने रुपए ए को प्राप्त हो गए हैं? कहोगे 13 रुपए प्राप्त हो गए हैं व्यापार में। हाँ कि ना कहोगे? हमारे अनुसार दोस्तों 13 रुपए व्यापार में ए को प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5200 रुपए प्राप्त हुए हैं। ए को इस व्यापार में 5200 रुपए प्राप्त हुए हैं, मतलब 13 बराबर 5200 के। कहोगे हाँ, 13 यूनिट बराबर 5200 के। अगर दोस्तों 13 यूनिट बराबर 5200 के है, 5200 रुपए के है, तो प्रत्येक यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 400 रुपए के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 400 रुपए के। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कुल लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल लाभ कितने रुपए का हो रहा था? वास्तव में कुल लाभ कितने रुपए का हो रहा था? कहोगे 40 रुपए का कुल लाभ हुआ था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 40 रुपए का कुल लाभ हुआ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो 40 रुपए का कुल लाभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है? हो गया 1 यूनिट बराबर है 400 रुपए के, तो 40 यूनिट बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर 400 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा कहोगे 16 आएगा और 0 आएगा। मतलब व्यापार में कुल मिलाकर 16,000 रुपए का क्या हुआ था कहोगे लाभ हुआ था। क्या 16,000 रुपए का कुल मिलाकर लाभ हुआ था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई है। मतलब ए और बी दो साझेदार थे, उन्होंने मिलकर एक व्यापार चालू किया और उस व्यापार में 3:2 के रूप में पैसा निवेश किए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है यदि कुल लाभ का, कह रहा है निवेश करने के बाद यदि कुल लाभ का मतलब व्यापार में जो कुल लाभ हो रहा है उसका, कह रहा है यदि कुल लाभ का के 5% को दान कर दिया जाए। कह रहा है व्यापार में जो कुल लाभ हुआ है उसमें से 5% को दान कर दिया जाए और बाकी लाभ जो बचता है दान करने के बाद लाभ उसे पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। पूंजी के अनुपात में बांटा जाए तो ए को 8550 रुपए लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त करता है। कह रहा है कि यदि बाकी लाभ को 5% दान देने के बाद जो बचा लाभ है अगर उसे पूंजी के अनुपात में बांटा जाए तो ए को 8,550 रुपए लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, कह रहा है तो कुल लाभ की राशि क्या है, कुल लाभ की राशि क्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे। कह रहा था दोस्तों इस क्वेश्चन में ए और बी दो साझेदार थे, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा था दोस्तों दो साझेदार थे, एक ए एक बी। कह रहा था दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, कह रहा है दोनों साझेदारों ने पूंजी व्यापार में 3:2 के रूप में लगाई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि ए जो साझेदार है उसने 3 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाया और बी जो साझेदार है उसने 2 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाया है तो कितने समय के लिए लगाया है कहोगे, बी ने इसी प्रकार बी ने 2 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाया है तो कितने समय के लिए लगाया है। तो भैया इसमें तो ऐसा दिया ही नहीं गया है, और जब दिया नहीं गया है तो हमें मान लेना है कि भैया दोनों ने पूंजी एक साल के लिए लगाई थी। हाँ कि ना कहोगे, दोनों ने पूंजी 1 साल के लिए लगाई थी। मतलब ए जो साझेदार है उसने 3 रुपए 1 साल के लिए लगाए थे व्यापार में और बी जो साझेदार है उसने 2 रुपए 1 साल के लिए लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का, अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को जाएगा। और इसी प्रकार बी ने अगर 2 यूनिट रुपए लगाए हैं व्यापार में तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाए हैं, बी ने 2 यूनिट रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो कुल मिलाकर बिजनेस में कितने रुपए लगाए गए हैं, 5 यूनिट रुपए लगाए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुल मिलाकर बिजनेस में 5 यूनिट रुपए लगाए गए हैं। अगर दोस्तों कुल मिलाकर बिजनेस में 5 यूनिट रुपए लगाए गए हैं तो प्रॉफिट कितने पे होगा कहोगे, देखा जाए तो कुल प्रॉफिट जो होगा 5 यूनिट पर ही होगा। कुल प्रॉफिट जो होगा 5 यूनिट पर ही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, आगे दोस्तों कह रहा है यदि कुल लाभ के 5% को दान कर दिया जाए। कह रहा है कि जितने रुपए का लाभ हुआ है उसका 5% दान कर दिया जाए और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाए तो ए को 8,550 रुपए लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है और बाकी पूंजी को वो अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, अगर दोस्तों कुल लाभ का 5% ये दान कर देते हैं। अगर दोस्तों कुल लाभ का 5% इन्होंने दान कर दिया है तो 5% की मुझे फ्रैक्शन बता दीजिए क्या होगा। 5% की जो फ्रैक्शन होती है 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है, अगर मैं इसमें भी इसका मतलब देखने जाऊं तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 20 है तो उसका 5% 1 है। दोस्तों 5% की फ्रैक्शन क्या होती है कहोगे, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि अगर कोई संख्या 20 है तो उसका 5% क्या है 1 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कुल लाभ का 5% दान कर दिया गया है। मान लेते हैं दोस्तों कुल लाभ 20 रुपए का हुआ था। मान लेते हैं दोस्तों कुल लाभ 20 रुपए का हो रहा था व्यापार में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ का 5% वो दान कर देते हैं, मतलब 1 रुपया दान कर देते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था कुल लाभ का 5% मतलब 1 रुपए दान कर देते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल लाभ 20 रुपए का हो रहा था और उसमें से अगर दोस्तों कुल लाभ 20 रुपए का हो रहा था, अगर दोस्तों कुल लाभ 20 रुपए का हो रहा था और उसमें से 1 रुपए दान के 1 रुपए दान कर दिया गया है, तो बचा कितने रुपए का लाभ हो। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 20 रुपए का लाभ हो रहा था, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 20 रुपए का लाभ हो रहा था और उस रुपए में से 1 रुपए दान के तौर पे दे दिए गए हैं, तो कुल कितने रुपए लाभ अभी हो रहे हैं। तो भैया अभी देखा जाए तो 19 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 20 रुपए का लाभ हुआ था बिजनेस में और उसमें से 1 रुपए दान दे दिया गया है, तो अभी भी वास्तव में कितने रुपए का लाभ हो रहा है। कहोगे अभी भी देखा जाए तो 19 रुपए का लाभ हो रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं दान को छोड़ दूं, अगर मैं दोस्तों दान को छोड़ दूं, तो आप बताइए ये जो 19 रुपए का लाभ हुआ है ये वास्तव में किस पर हुआ है। अगर दोस्तों जो दान के रूप में पैसा दिया जा रहा है, दान के रूप में पैसा दे दिया जा रहा है, अगर मैं उसको काउंट ही ना करूं, तो 19 रुपए का जो लाभ हुआ है, 19 रुपए का जो लाभ हुआ है वास्तव में किस पर हुआ होगा। 19 रुपए का जो लाभ हुआ है वास्तव में किस पर हुआ होगा। कहोगे देखिए व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे और जब 5 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे तो जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 5 यूनिट पर ही हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे। मतलब ये 19 रुपए का जो लाभ हुआ है, मतलब जो 19 रुपए का जो लाभ हुआ है वो कुल मिलाकर 5 यूनिट पर ही हुआ है। मतलब 19 रुपए का जो लाभ हुआ है कुल मिलाकर 5 यूनिट पर ही हुआ है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 यूनिट पर कुल मिलाकर 19 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ है तो भैया हम नहीं निकाल सकते। मैंने पूछा क्यों, तो भैया ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड हो जाता तो मैं बता देता कि भैया प्रत्येक यूनिट पर इतने रुपए का लाभ हो रहा है, हाँ कि ना कहोगे। तो मुझे डिवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए कहोगे। अगर इसके अंदर 5 मौजूद होता तब डिवाइड हो जाता, इसके अंदर 5 मौजूद करा दीजिए। खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं 19/20 लेकर सोल्व कर रहा हूँ, 19/20 लेकर सोल्व कर रहा हूँ, 19/20 लेकर सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या 85/100 लेकर 95/100 लेकर सोल्व नहीं कर सकता। कहोगे कर सकते हैं। अगर दोस्तों खुद सोचिए, अगर मैं किसी क्वेश्चन को 19/20 लेकर सोल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं 95/100 लेकर सोल्व नहीं कर सकता। कहोगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 1 रुपए दान दिया गया था, 1 रुपए दान दिया गया था, मतलब कुल मिलाकर अब देखा जाए इसके हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 रुपए दान दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 5 से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वास्तव में इससे कोई लेना देना नहीं है, जो दान दे दिया गया उसे तो काउंट ही ना करेंगे, ठीक। तो इससे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है, अब देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि अगर 100 रुपए का कुल प्रॉफिट हुआ था, अगर व्यापार में कुल मिलाकर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से उस प्रॉफिट में से 5% मतलब 5 रुपए दान दे दिए गए थे। मतलब दोस्तों इसका यही है कि अगर कुल मिलाकर 100 रुपए का व्यापार में प्रॉफिट हुआ था, तो उस व्यापार में से 5% मतलब 5 रुपए दान देने के बाद 95 रुपए अभी भी प्रॉफिट हो रहे हैं। इसका मतलब यही है, ठीक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अभी भी 95 रुपए के प्रॉफिट हो रहे हैं, अभी भी 95 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है व्यापार में, तो किस पर हो रहा है। तो वे देखिए ये जो 5 यूनिट व्यापार में निवेश किया गया था वास्तव में इस पर हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 5 यूनिट पर कुल मिलाकर 95 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भैया 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 19 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को 8,550 रुपए लाभ के हिस्से के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, ए ने कितने रुपए व्यापार में निवेश किए थे। 3 यूनिट निवेश किए थे। अगर दोस्तों 3 यूनिट रुपए निवेश किए थे, तो 3 यूनिट पे जितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा वो हिस्सा है ए को मिलेगा। कहोगे हाँ, तो मुझे बताइए ए को कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कहोगे देखिए प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 19 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 19 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 3 यूनिट पर कुल मिलाकर 57 रुपए का लाभ हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 57 रुपए का लाभ होगा दोस्तों। हमारे अनुसार देखा जाए तो 57 रुपए का लाभ हो रहा था, मतलब उसे व्यापार में 57 रुपए लाभ के तौर पर मिले थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 8,550 रुपए व्यापार में उसे प्राप्त हुए लाभ के तौर पर, मतलब 57 बराबर 8,550 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 57 यूनिट बराबर 8,550 के, ठीक है।
अब तो दोस्तों 1 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 1 यूनिट पर देखा जाए तो कहोगे इसे डिवाइड अगर हम करते हैं, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 150, मतलब प्रत्येक यूनिट पर कुल मिलाकर 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए कुल लाभ की राशि क्या थी। ठीक है दोस्तों, व्यापार में कुल मिलाकर लाभ कुल कितने रुपए का हुआ था? व्यापार में कुल मिलाकर लाभ कितने रुपए का हुआ था? कहोगे 100 रुपए का लाभ हुआ था। दोस्तों 1 रुपए पर देखा जाए, हमारे अनुसार 1 रुपए पे देखा जाए तो 150 रुपए का लाभ हो रहा है। कहोगे हाँ। तो 100 रुपए पर कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे 100 रुपए पर देखा जाए तो 150 में डबल जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल वास्तव में व्यापार में 15,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे? कुल मिलाकर व्यापार में देखा जाए तो 15,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक व्यवसाय में 375 रुपए ज्यादा लगाए। कह रहा है ए ने एक व्यवसाय में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। कह रहा है ए ने 8 महीने के लिए जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। कह रहा है ए ने 8 महीने के लिए पूंजी लगाई थी और बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई थी। ठीक है। कह रहा है यदि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले हों। ठीक है। कह रहा है यदि ए को कुल लाभ में से ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले हो तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दो साझेदार हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो साझेदार हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है ए और बी दो साझेदार हैं। इन्होंने दोस्तों ये कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों जो साझेदार थे उन्होंने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, जो ए है उसने बिजनेस में 20 से 375 रुपए अधिक लगाए। ठीक है। और आगे कह रहा है ए ने 8 महीने के लिए लगाए थे वो पैसे। कह रहा है ए ने जो पैसे निवेश किए थे वो 8 महीने के लिए लगाए थे। ठीक है। और कह रहा है जो बी ने पैसे लगाए थे वो 4 महीने के लिए लगाए थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि 125 रुपए के कुल लाभ में से कुल लाभ में ए को 20 से 75 रुपए ज्यादा मिले हो तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है? एक बात बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों कुल लाभ में से जो 125 रुपए का लाभ हुआ है उसमें से ए को 20 से 75 रुपए ज्यादा मिले हैं तो ए को कुल कितने रुपए मिले हैं? लाभ के तौर पर ए को कुल कितने रुपए मिले हैं? अगर दोस्तों कुल लाभ में से ए को 20 से 75 रुपए ज्यादा मिले हैं तो ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो देखिए हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि बी को कुल लाभ में से कितना मिला है। तब तक हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों बी को कुल लाभ में से जो 175 रुपए का लाभ हो रहा था उसमें से x रुपए मिले हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों बी को कुल लाभ में से जो 175 रुपए का लाभ हुआ है उसमें से x रुपए मिले हैं तो इस प्रकार देखा जाए तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? कहोगे 75 प्लस x मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ए को इतने रुपए मिले थे कुल लाभ में से और बी को इतने रुपए मिले थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए और बी को कुल मिलाकर इतने रुपए मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए को कुल लाभ में से इतने रुपए मिले थे और बी को कुल लाभ में से इतने रुपए मिले थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल वास्तव में लाभ इतने रुपए का हो रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इतने रुपए का कुल लाभ हुआ होगा। लेकिन दोस्तों कुल इतने रुपए का लाभ नहीं हुआ था, 175 रुपए का लाभ हुआ था। मतलब ये बराबर है 175 के। कहोगे? हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो x बराबर आएगा 25 और x को हमने माना क्या था? कहोगे हमने माना था कि भैया b को कितने रुपए का लाभ हुआ है, b को जितने रुपए का लाभ हुआ है वो वैल्यू बनी थी। दोस्तों x की वैल्यू क्या निकल कर आई है? कहोगे 25। मतलब b को 25 रुपए का लाभ हो रहा था। कहोगे हाँ। इस व्यापार में दोस्तों b को 25 रुपए का लाभ हो रहा था। अगर दोस्तों 125 रुपए की राशि में से b को 25 रुपए का लाभ हुआ है तो a को कितना रुपए का लाभ होगा? तो 100 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ए ने कितने समय के लिए पैसे निवेश किए थे? कहोगे ए ने तो पैसे 8 महीने के लिए निवेश किए थे। मतलब 8 महीनों में उसे कुल मिलाकर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए ने
जो पैसे निवेश किए थे वो 8 महीने के लिए निवेश किए थे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये कुल मिलाकर 8 महीने में हुआ होगा। अगर दोस्तों 8 महीने में एक को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो एक महीने में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस व्यापार में बी को 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये कितने समय में हुआ है? कहोगे देखिए बी ने जो पैसा था, बी जो था उसने पैसा 4 महीने के लिए लगाए थे, तो ये जो 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उसने जो पैसे लगाए थे उस पर जो ये 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो वास्तव में 4 महीने में हुआ होगा। अगर दोस्तों 25 रुपए का प्रॉफिट बी को 4 महीने में हुआ है, 4 महीने में हुआ है, 4 महीने में हुआ है, तो प्रत्येक महीने में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों ए को 1 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा और बी को 1 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। तो दोस्तों मुझे बताइए कि इनको, इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों साझेदारों को व्यापार में 1 महीने में किस अनुपात में प्रॉफिट हुआ होगा? हो गया इन दोनों व्यापारियों को, इन दोनों साझेदारों को 1 महीने में इस अनुपात में प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ कि ना कहोगे? मैंने इसे सोल्व कर लिया दोस्तों। 4 से 4 दूनी 8, 25 चौका 25 से 25, 25 चौका 7, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2:1। मतलब इनको व्यापार में 1 महीने में, मतलब इनको व्यापार में 1 महीने में 2:1 के रूप में प्रॉफिट हुआ था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इनको व्यापार में 1 महीने के अंदर 2:1 के रूप में प्रॉफिट हुआ था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 महीने व्यापार में 1 महीने में, अगर दोस्तों इनको व्यापार के अंदर 1 महीने में 2:1 के रूप में 2:1 के रूप में प्रॉफिट हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने 2:1 के रूप में पैसा निवेश किया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक साझेदार किसी बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं तो 1 महीने या 1 साल में, 1 महीने या 1 साल में, एक महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात वही होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक साझेदार किसी बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं तो उनको 1 महीने या 1 साल में मिले लाभों का अनुपात वही होता है। 1 साल या 1 महीने में मिले लाभों का अनुपात वही होता है जिस अनुपात में वे पूंजी का निवेश करते हैं व्यापार में। तो दोस्तों इनके एक महीने में मिले लाभों का अनुपात ये है। दोस्तों दोनों साझेदारों को 1 महीने में मिले लाभों का अनुपात ये है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन्होंने पूंजी 2:1 में लगाई थी, हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों इन्होंने पूंजी 2:1 में लगाई थी तो इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा देखिए इसका मतलब यही है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि अगर ए ने व्यापार में 2 यूनिट पूंजी लगाई थी, तो बी ने व्यापार में 1 यूनिट पूंजी लगाई थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों व्यापार में ए ने 2 यूनिट पूंजी लगाई थी और बी ने व्यापार में 1 यूनिट पूंजी लगाई थी, तो ए ने बी की अपेक्षा कितने रुपए अधिक पूंजी निवेश की थी? ए ने बी की अपेक्षा कितने रुपए अधिक पूंजी निवेश किया था बिजनेस में? कहोगे 1 यूनिट अधिक निवेश किया था। क्या बिजनेस में देखा जाए तो ए ने 1 यूनिट अधिक निवेश के लगाया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ए ने बी के मुकाबले 375 रुपए अधिक लगाए हैं, मतलब 1 यूनिट बराबर 375 कहोगे हाँ। हमारे अनुसार देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ए ने बी की अपेक्षा 1 यूनिट अधिक लगाया था व्यापार में पूंजी। ए ने बी की अपेक्षा 1 यूनिट अधिक लगाया था व्यापार में पैसा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 375 रुपए अधिक लगाए थे, मतलब 1 यूनिट बराबर 375 रुपए कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसके अनुसार ए ने व्यापार में कुल कितने रुपए लगाए थे? कहोगे 2 यूनिट रुपए लगाए थे। अगर 1 यूनिट बराबर दोस्तों 375 के है तो 2 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। 2 पंचे 10 की 0 हाथ से लगे 1, 2 7 14 15 के 5 हाथ से लगे 1, 2 3 6 1 7, मतलब ए ने व्यापार में कुल मिलाकर 750 रुपए निवेश किया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ए ने व्यापार में कुल मिलाकर 750 रुपए निवेश किया था। दोस्तों ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, ये आपके सेंस पर आधारित है, आप इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं तेजी से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों दिमाग में ही निकाल लेते हैं, मैं भी दिमाग में निकाल लेता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। कह रहा है ए और बी 2 साझेदार थे, उसमें उस व्यापार में ए ने बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए।
ठीक है। कह रहा है बी ने अपनी पूंजी 7 महीने जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई, ठीक है। कह रहा है अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा 20 से 42 रुपए ज्यादा हो। कह रहा है यदि 358 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी की तुलना में 42 रुपए ज्यादा हो तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। बी द्वारा लगाई गई कुल पूंजी क्या है, यही पूछ रहे हैं कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 2 साझेदार हैं। कह रहा है ए और बी 2 साझेदार हैं, ठीक है। कह रहा था कि ए और बी 2 साझेदार हैं, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ए जो साझेदार था बी की तुलना में, कह रहा था ए जो साझेदार बी की तुलना में 768 रुपए अधिक लगाए। हाँ कि ना कहोगे। कह रहा है ये जो बी ने जितने पैसे लगाए हैं व्यापार में वो तो 7 महीने के लिए लगाए हैं। कह रहा है ए ने जितने पैसे लगाए हैं वो 4 महीने के लिए लगाए। हाँ कि ना कहोगे। हाँ। आगे कह रहा है कि अगर 358 रुपए के कुल लाभ में से ए का हिस्सा 42 रुपए ज्यादा हो तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। अब इसका मतलब दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 358 रुपए का लाभ हो रहा है और उसमें से उस लाभ में से जो जितने रुपए का कुल लाभ हुआ है उसमें से ए को बी की तुलना में 42 रुपए ज्यादा मिला है। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मैं इस चीज को शॉर्ट तरीके से करने जाऊं तो कुछ इस तरीके से करूंगा। दोस्तों कुल 358 रुपए का लाभ हो रहा था व्यापार में। ए और बी ने जो पूंजी निवेश की थी उसमें कुल मिलाकर उस व्यापार के अंदर कुल मिलाकर 358 रुपए का लाभ हो रहा था। उसमें से बी को उस लाभ में से ए को बी की तुलना में 42 रुपए अधिक मिले हैं तो मैंने 42 रुपए दे दिए, उसे 42 रुपए दे दिए, ए को मैंने 42 रुपए दे दिए। मतलब अभी भी वास्तव में 316 रुपए का लाभ हो रहा है। दोस्तों 358 रुपए का कुल लाभ हुआ था उसमें से उस लाभ में से ए को बी की तुलना में 42 रुपए ज्यादा मिले थे तो मैंने ए को 42 रुपए दे दिए। अभी भी दोस्तों 316 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब इस 316 रुपए को दोनों बराबर हिस्सों में बांट रहे होंगे कहोगे। हाँ तो मैंने बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2 1 9 2 2 5 10 2 8 16। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब ए को भी इस लाभ में से ए को भी 158 रुपए का लाभ मिला होगा और बी को भी 158 रुपए मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों 358 रुपए का जो लाभ हो रहा था उसमें से बी को 158 रुपए मिला था। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों ये भी बात पता है कि ए को बी की तुलना में 42 रुपए ज्यादा मिला है। अगर दोस्तों ए को बी की तुलना में 142 रुपए ज्यादा मिला है तो ए को कितने रुपए मिला है कहोगे। 42 में हमने 158 जोड़ दिया तो 8 2 10 के जीरो हाथ से लगे 1। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 5 5 10 के जीरो हाथ से लगे 1, आ गया 200। या डायरेक्ट निकाल सकते थे, 158 सीधे घटाते तो आ जाता, 358 में से 158 घटाते सीधे आ जाता। मतलब 358 रुपए का जो कुल लाभ हो रहा था उसमें से ए को 200 रुपए का लाभ हुआ है और बी को कुल मिलाकर 158 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों ए को कुल मिलाकर 200 रुपए का लाभ हुआ है तो ये कितने समय में हुआ है। इसी प्रकार बी को यदि 158 रुपए का लाभ हुआ है तो कितने समय में हुआ है कहोगे। देखिए बी ने पूंजी 7 महीने के लिए लगाई थी तो अगर उसने 7 महीने के लिए लगाई थी तो 158 रुपए का लाभ 7 महीने में होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार कहोगे बी ने पूंजी 4 महीने के लिए लगाई थी, अगर उसने 4 महीने के लिए लगाई थी तो ये जो 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये 4 महीने में होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगर दोस्तों 200 रुपए का प्रॉफिट ए को 4 महीने में हुआ है तो 1 महीने में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा कहोगे। 1 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों बी जो साझेदार था उसे 7 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 1 महीने में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों ए को 1 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था, बी को 1 महीने में इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तब दोस्तों मुझे आप बता दीजिए कि दोनों जो साझेदार थे उनको 1 महीने के अंदर किस अनुपात में प्रॉफिट हुआ था। 1 महीने में किस अनुपात में प्रॉफिट हुआ था और देखिए इस अनुपात में प्रॉफिट हुआ था। दोनों को 1 महीने के अंदर इस अनुपात में प्रॉफिट हुआ था। कहोगे काटा पीटी मचा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 7 दूनी 14 तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा हाँ ये डिवाइड हो रहा है। कहोगे हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने किससे कहोगे 4 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो कितनी बार में हो जाएगा कहोगे 50। मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और किससे कर सकता हूँ कहोगे 25 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 25, क्या जाएगा कहोगे 25, ठीक है।
यहाँ पर यह क्या आ जाएगा, कहोगे 2 7 14, 2 9 18, 79 आ जाएगा। ठीक, और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 7 मल्टीप्लाई 25 होगी, हाँ 7 5 35 के 5, 3 कैरी, 7 2 14 117, 175 आ गया। अनुपात का साइन लगाया, 79 आ गया। मतलब इन्होंने पैसे, मतलब इनको एक महीने में इस अनुपात में प्रॉफिट हो रहा था, कहोगे हाँ एक महीने के में मतलब इनको व्यापार में एक महीने में कुल मिलाकर 175 अनुपात 79 के अनुपात में प्रॉफिट हो रहा था, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इनके एक महीने के लाभों का अनुपात 175 अनुपात 79 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इनके लाभों का अनुपात, मतलब इनके एक महीने के लाभों का अनुपात, मतलब इनके एक महीने के लाभों का अनुपात 175 अनुपात 79 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इनके एक महीने के लाभों का अनुपात 175 अनुपात 79 है, तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने पैसा 175 अनुपात 79 के रूप में बिजनेस में निवेश किया था, व्यापार में निवेश किया था, हाँ कि ना कहोगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक साझेदार किसी बिजनेस में पैसा निवेश करते हैं तो उनको उस बिजनेस में एक महीने या एक साल में मिले लाभों का अनुपात वही होता है जिस अनुपात में वे पूंजी निवेश करते हैं। तो दोस्तों इनको एक महीने में मिले लाभों का अनुपात ये है, अगर इनको एक महीने में मिले लाभों का अनुपात ये है तो इनके द्वारा व्यापार में निवेश की गई पूंजी का अनुपात भी क्या होगा, 175 अनुपात 79 होगा। अगर दोस्तों इन्होंने पूंजी 175 अनुपात 79 के रूप में बिजनेस में निवेश किया है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। मैंने कहा इसका मतलब यही है कि इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने बिजनेस में 175 रुपये निवेश किए थे और बी ने बिजनेस में 79 रुपये निवेश किए थे, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों ए ने बिजनेस में 175 रुपये निवेश किए हैं और बी ने 79 रुपये निवेश किए हैं तो साझेदार जो ए है, साझेदार बी की तुलना में कितने रुपए अधिक निवेश किया है, कहोगे हम 175 में से 79 घटा दे रहे हैं तो आएगा 6, और 16 में से 7 घटाएंगे, 16 में से अगर 7 घटाते हैं तो आएगा 9, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 96 रुपए बिजनेस में अधिक लगाए थे ए ने, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 768 रुपए अधिक लगाया गया। हमारे अनुसार दोस्तों देखा जाए तो 96 यूनिट अधिक लगाया गया है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 768 रुपए अधिक लगाया गया है। मतलब 96 बराबर 768 की, कहोगे हाँ 96 यूनिट बराबर 768 रुपए की। तो एक यूनिट बराबर कितने के, अगर 96 बराबर 768 के तो एक यूनिट बराबर कितने के, कहोगे देखिए 8 किस संख्या से मैं मल्टीप्लाई 6 में करूं कि आखिर में 8 आ जाए, कहोगे तो कहोगे 3 से कर लीजिए। अगर मैं 3 से दोस्तों डिवाइड करता हूं तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो मैं 8 चुनता हूं, 8 से देखता हूं डिवाइड हो जाएगा, कहोगे देख लेते हैं 8 में 72 लगभग पहुंच रहा है, इसके 5 से पहुंच रहा है, मतलब 8 बार में डिवाइड होने की संभावना है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 8 रुपए की आ गई। दोस्तों 96 यूनिट पर 768 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है बी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। दोस्तों हमारे अनुसार बी ने कितने रुपए बिजनेस में लगाए थे, कहोगे 79 यूनिट लगाए थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमें बताना है कि बी ने कितने रुपए पूंजी लगाई थी व्यापार में तो हमें 79 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है, तो 79 रुपए की वैल्यू कितनी है, 79 रुपए की वैल्यू कितनी है, कहोगे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 में 72 के 2 7 कैरी 8 7 56, 8 में 72 के 2 7 कैरी 8 7 56, 56 63, हो गया 632 के। मतलब बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 632 रुपये निवेश किए थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 632 रुपये निवेश किए थे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।